बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सब विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 126 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर असम विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं 126 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 8,500 अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8,500 अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं 35 जिलों में 40 काउंटिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। अधिकतर जिलों में एक ही केंद्र है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है। अधिकतर जिलों में एक ही केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2,348 सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर असम में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 126 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 8,500 अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा ने न्यू गुवाहाटी के कांग्रेस प्रत्याशी शांतनु बोरा से खास बातचीत की है। बोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काउंटिंग शुरू हो गया है, काउंटडाउन खत्म हो गया है 8 बजे से, चूंकि पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। क्या लग रहा है, चूंकि 12 बजे तक तो लगभग रुझान में ट्रेंड्स में रुझान हो जाएंगे इस पर? बिल्कुल। असम की जनता चाहती है कि एक क्लीन सरकार हो, जो सरकार लोगों के बीच रहे, जो सरकार लोगों की मन की बात जाने, और ऐसा एक लीडर मुख्यमंत्री हो जो लीडर लोगों के मन की बात जाने और खुद एक क्लीन इमेज का इंसान हो। वैसा एक लीडर हमारे बीच है, हमारे प्रेसिडेंट गौरव गोगोई जी। आपने देखा कि आज 12 साल से वो सांसद रहे। उन्होंने बहुत काम किया है। उनके पिता तरुण गोगोई सर ने भी बहुत काम किया है। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा जनता की बात सोची है, जनता के बीच रहे और जनता के लिए उन्होंने काम किया है। तो हमें यकीन है कि इस बार कांग्रेस की सरकार होगी। जो ट्रेंड्स एग्जिट पोल में आए थे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी बढ़त दिखाई गई थी। वो क्या ट्रेंड्स बदल जाएंगे आपके? बिल्कुल। ट्रेंड्स में जो आ रहे थे वो फाइनल नहीं है, वो सैम्पलिंग ही हुआ था शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में न्यू गुवाहाटी में 1,91,000 वोटर्स हैं। शायद उन्होंने 500,000 लोगों को पूछा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम गए हैं लोगों के बीच, हम लोगों के बीच रहे। हमें यकीन है, जैसे लोगों ने हमें कहा था कि इस बार हम चाहते हैं कि एक बदलाव हो, इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो। लोगों ने पिछले 10 सालों में बीजेपी के सरकार को देखा, बीजेपी के लोगों को देखा, उनके अहंकार को देखा। तो हमें यकीन है कि इस बार लोग हमें आशीर्वाद देंगे। आपको लग रहा है अंडर करेंट है कांग्रेस का? क्या बिल्कुल बिल्कुल अंडर करेंट है। पहले हमें आज से 10 साल पहले हमको सुनने को आता था कि परिवर्तन। आज हमको सुनने को आया है कि साइलेंट वोटर। ये साइलेंट वोट ही हमारे लिए एक आशीर्वाद है। मतलब आप मानते हैं शांतनु जी की साइलेंट वोटर हैं जो इस बात कांग्रेस को वोट कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग साइलेंट है इसीलिए क्योंकि वो सरकार से डरती है। इस सरकार किसी के बात नहीं सुनती। अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कुछ कहा तो वो एक्शन लेते, इसीलिए वो डर के आए, लेकिन वोट हमें देके गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शांतनु बोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। न्यू गुवाहाटी से कांग्रेस के कैंडिडेट जाहिर तौर पर जीत का दावा किया नक्षत्र न्यूज पर। उन्होंने कहा है कि इस बार साइलेंट वोटर जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस का अंडर करंट है और इस बार असम में परिवर्तन होना है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 12 बजे के बाद, यानी लगभग 1 बजे, 12 से 1-1:30 बजे के बीच आपको लगभग तस्वीरें दिखने लगेंगी किस
पार्टी को आखिर बहुमत मिलने जा रहा है।